एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद स्नेहा। आज हम लोग क्लास 11 का अकाउंटिंग का इक्वेशंस पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे बच्चों। और जैसे कि आप लोग को पता है कि पार्ट 1 हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग पहले उसको जाके उस टॉपिक से पहले आप लोग पढ़िए, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखिए, तब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ में आएगा। और हम लोग अब चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस पार्ट 2 की तरफ में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में बच्चों हमारा टॉपिक ये आता है, व्हाई डज द अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क। हम लोग अब इसमें ये जानेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो वर्क कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, हम लोग उसको कैसे समझ सकते हैं कि वो बैलेंस कैसे होता है और ये वर्क कैसे करेगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक्स में हम लोग आज जानेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस का। हमारा ये लास्ट टॉपिक चलेगा और जो कि हम बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग आज साथ साथ चलिए, आप लोग भी जाइए जल्दी से, पेन कॉपी लेके आइए और मेरे साथ साथ आप लोग भी बैठिए और मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। तो हम लोग इसमें क्या बताया है बच्चों, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। हमारा एक क्या है, हमारा एक लॉजिक है कि क्या समझने का, अकाउंटिंग इक्वेशन समझने का हमारा क्या एक लॉजिक है। उसमें क्या दिया हुआ, इमेजिंग, मान लीजिए इमेज करिए आप, ठीक है, स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1 लाख। ठीक है, मान लीजिए आप एक ऑनर हो, ठीक है, आप एक ऑनर हो, आपने क्या किया, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बच्चों आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का क्या किया, इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस के लिए। कहाँ पे इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, द बिजनेस रिसीव ₹1 लाख कैश। जो ऑनर हो, जैसे आप ऑनर हो, आप क्या किए, 1 लाख रुपीज जो आप लगाए इसमें इन्वेस्ट किए बच्चों, वो किस पर्पस पे किए, कैसे आपने इन्वेस्ट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया है, कैश किया है, चेक किया है, बैंक किया, कैसे किया है। तो आपने क्या किया है, कैश किया है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज क्या है, यहाँ पर ये कैश है। जो कैश है बच्चों वो क्या है, कैश इज एन एसेट। हम लोग गोल्डन रूल पढ़ चुके हैं, उसमें ये चीज पता है, कैश जो होता है हमारा एसेट होता है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं गोल्डन रूल का, तो गोल्डन रूल का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। पहले आप लोग जानिए गोल्डन रूल क्या होता है, यूज क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, एसेट्स क्या है, सारा कुछ में लायबिलिटी क्या, सारा कुछ में बताया गया। पहले गोल्डन रूल पढ़िए, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशंस पे आइए, तभी आपको वीडियो या फिर आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ में आएगा। ये आप लोग वीडियो देखते नहीं हो अच्छे से, फिर आपको टॉपिक क्लियर होता नहीं है, फिर आपको डाउट हो जाता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं क्लियर हो पा रहा है। टॉपिक्स हार्ड नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, जबकि हम इजी बेसिस पे आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो साथ साथ देखिए और पढ़िए चलिए। इसमें क्या है, कैश इज एन एसेट। कैश क्या है, हमारा वो एसेट्स का पार्ट। कैश क्या है, एसेट है, हमेशा ये माइंड में रखना, कैश हमेशा एसेट्स होता है, ठीक है। वेयर डिड दिस कैश कम फ्रॉम, कैश हमारा कहाँ से आया, कुछ नहीं है राइट, तो कैश आया कहाँ से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट केम्स फ्रॉम द ऑनर। कहाँ से आया वो कैश, ऑनर के द्वारा है। ऑनर के पास था ना 1 लाख रुपीज कैश के द्वारा। कैश जो था जब बिजनेस में जो इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपीज कहाँ से आया, ऑनर के पास ऑलरेडी था 1 लाख रुपया, कैश उन्होंने दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैश, इसे याद रखना है कैश। कैश के अब हम देखते हैं कि हम इसमें तो कैसे पुट करते हैं, क्या क्या चीज है इसमें, ये चीज हम पहले जानेंगे। एसेट्स हमारा कितना है, ₹1 लाख का है, ठीक है। कैपिटल कितना है, ₹1 लाख का है। लायबिलिटी क्या है हमारा, 0। तो आप लोग का डाउट यहाँ पे ये आएगा कि मैम लायबिलिटी 0 क्यों, 0 बच्चों इसीलिए है लायबिलिटी क्योंकि जो हम लोग जो हमारे जो ऑनर है बिजनेस के, वो क्या है, बैंक से लोन नहीं लिए हैं, उन्होंने अपना सेविंग से एसेट्स के द्वारा, उन्होंने कैश के द्वारा बच्चों अपना पैसा 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, इसीलिए यहाँ पे लायबिलिटी हमारा 0 है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग चल चुके हैं फॉर्मूला की तरफ में। फॉर्मूला में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे इस फॉर्मूला में हम इक्वेशन को कैसे पुट करते हैं, क्योंकि हमारा इक्वेशन बैलेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसके तरफ। इसमें क्या दिया हुआ, देयरफॉर हम लोग लिए हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या है हमारा, एसेट्स। ये क्या है हमारा एसेट्स, फॉर्मूला है ये, क्या है ये, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हमारा फॉर्मूला। हमेशा मैं फॉर्मूला हर वीडियो में, मैं दोनों वीडियो में डिनोट बार बार फॉर्मूला करिए, फॉर्मूला को मिस नहीं करना। अगर फॉर्मूला मिस करिएगा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। सिंपल तो फॉर्मूला है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म इसको याद करना, क्या करना है इसमें बस शॉर्ट फॉर्म लिख दो, A + C + L बन गया। A से एप्पल बना दो, ठीक है, C से क्या हो जाएगा, C से क्या हो जाएगा, C से कैट बना लो, L से क्या हो जाएगा, तुम लोग खुद लाए दो तो यहाँ क्या करना है, लाइन बना लेना है, ठीक है। तो हमारा क्या है फार्मूला हो गया, ठीक है। माइंड थिंक करो, इसमें क्या है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स हमारा कितना था बच्चों, हम लोग पहले ही हम लोग देख चुके हैं। एसेट्स हमारा कितना था, ₹1 लाख। कितना था रुपीज, हमारा 1 लाख हमारा एसेट है। तो एसेट के जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, रुपीज का साइन देंगे और यहाँ पे 1 लाख रुपीज लगाना है, लिखना है, ठीक है। जो वहाँ पे पुट किया हुआ है क्वेश्चन में, बस वही चीज डिनोट करना है। यहाँ पे ₹1 लाख, रुपीज का साइन नहीं हटाना है, नहीं हटाना, एग्जामिनर नंबर काटता है। हम बार बार ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चला इक्वल टू का यहाँ साइन था फॉर्मूला में, तो यहाँ पे क्या किए, इक्वल टू का साइन यहाँ पे दे दिए, इक्वल टू का साइन दिए हैं, ठीक है। ये कैपिटल था, कैपिटल यहाँ पे क्या किया हम लोग, कैपिटल का मेरा मतलब कि वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1 लाख का कैपिटल का वैल्यू, तो मैं 1 लाख रुपया कैपिटल का वैल्यू रहा, ठीक है। लायबिलिटी था, लायबिलिटी हमारा क्या था, 0 था, क्योंकि हमारा जो ऑनर थे, हमारे जो ऑनर थे वो क्या किए थे, वो उधार नहीं लिए थे बैंक से, इसीलिए यहाँ पे लायबिलिटी हमारा 0 है। अब बहुत सारे बच्चे का अब डाउट यहाँ पे ये क्रिएट होता है, मैम एसेट तो 1 लाख का था, तो हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपया लिख दिया, मैम यहाँ पे कैपिटल में 1 लाख रुपीज कहाँ से आ गया, होता है ना आपका डाउट, ठीक है। 1 लाख रुपीज यहाँ पे बच्चा इसीलिए आया है क्योंकि जो हमारा कैपिटल है, हमारा पैसा होता है कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल क्या होता है वो भी हम वीडियो में पार्ट 1 में डाल चुके हैं, पहले आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा, उस वीडियो में उसमें बताया गया कैपिटल क्या होता है। कैपिटल हमारा पैसा जो ऑनर जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस पे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या होते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जो हमारा कैपिटल था, हमारा 1 लाख रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया था, इसीलिए हम लोग कैपिटल 1 लाख रुपीज रखे हैं। एसेट्स हमारा क्या था, एसेट हमारा कैश है, एसेट क्या हमारा कैश है, ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे 1 लाख रुपीज रखे। समझ में आया, यहाँ 1 लाख रहेगा, यहाँ भी 1 लाख रहेगा। अगर क्वेश्चन इसमें अगर कैपिटल अगर चेंज रहता है और कैपिटल चेंज दिया हुआ है तब यहाँ पे चेंज होगा, नहीं तो जो है वही सेम उतरेगा। समझ में आया। उसके बाद क्या है, लायबिलिटी हमारा यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमारे जो ऑनर थे वो बैंक से उधार नहीं लिए थे, इसीलिए यहाँ पे क्या हमारा लायबिलिटी 0 है। इसी को हम लोग बोलते हैं द इक्वेशन इज बैलेंस। हमारा इक्वेशन क्या, हमारा ये बैलेंस है, ठीक है। अगर हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो भी हम इक्वेशन बनाए हैं, जो भी हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को, वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारा आगे का टॉपिक है लॉन के बारे में हम जानते हैं। तो अब बच्चे हम लोग चलते हैं लॉन का एग्जांपल्स की तरफ। हम लोग जानेंगे कि लॉन लेके हम लोग कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देता है, ठीक है। एग्जामिनर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देते हैं, वो भी हम बताएंगे कौन किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। हम लोग जानते हैं लॉन एग्जाम्पल्स, ठीक है। नाउ सपोज दैट बिजनेस, ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज आप मान लीजिए, ठीक है, जो हमारे ऑनर है वो 50,000 का वो क्या की है, बैंक से क्या किया, वो लोन निकाला। क्या किया, वो बैंक से उन्होंने 50,000 का लोन निकाला, ठीक है। क्यों, द बिजनेस नाउ है अब कैश ₹1,50,000। अब कैश 1,50,000 कैसे हो गया, यहाँ तो 50,000 था, यहाँ 1,50,000 कैसे हो गया, तब हम लोग वो भी जानते हैं कैसे हुआ 1,50,000। द ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इज स्टिल ₹1 लाख। जो ऑनर थे बच्चों, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपीस था, ठीक है। उन्होंने 50,000 बैंक से लोन लिया, इसीलिए हम लोग इस दोनों पैसा को हम लोग ऐड किए तो हमारा 1,50,000 होता है। और जो हमारा जो पैसा था वो हमारा कैश पे था, ठीक है, क्या था, वो कैश उन्होंने दिया था, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या है, 1,50,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ₹1,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, द बैंक लोन इज 50,000। यहाँ पे बार बता रहा है, उन्होंने द बैंक लोन, तो उन्होंने क्या किया, बैंक से कितना लोन लिया, 50,000 का उन्होंने लोन लिया। तो कितने का लिया था, 50,000 का लोन लिया था। सो अब कैसे इसको करना है सॉल्व, हमारा एसेट्स कितना है, 1,50,000 का। एसेट्स कितना है हमारा, 1,50,000 का हमारा एसेट्स है। कैपिटल कितना था, ऑनर के पास में 1 लाख ही रुपीस था, ठीक है। दोनों पैसा को मिलाए हैं हम लोग, 1 लाख को और 50,000 को हम लोग दोनों को पैसे को ऐड किया, ऑनर के पैसा को और बैंक का जो हम लोग पैसा से जो लोन लिए थे, ठीक है। तो दोनों पैसा को हम जो मर्ज कर दिए हैं, मर्ज करने के बाद में हमारा 1,50,000 जो होता है, 1,50,000 हमारा क्या हुआ, ये हमारा एसेट्स है, ठीक है। क्या हमारा एसेट्स है। और कैपिटल कितना था, ऑनर के पास में 1 लाख ही उनका क्या था,
कैपिटल था, ठीक है। लायबिलिटी, तो बच्चों अब हम लोग देखे हैं हमारा कैपिटल था हमारा कितना 1 लाख रुपीज था, ठीक है। क्योंकि हमारा कैपिटल क्या है, वो हमारा ऑनर का पैसा था। ऑनर के पास कितना पैसा था, ऑलरेडी पहले से उनका सेविंग पैसा कैपिटल था 1 लाख रुपीज। उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपये बैंक से लोन लिया है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे लायबिलिटी के पर्पस पे है। लायबिलिटी यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है। अगर लायबिलिटी यहाँ पे 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, लोन अगर बैंक से लेते हैं, जितना भी लोन हमारा जितना भी पैसा बैंक से लीजिएगा वो सारा पार्ट हमारा लायबिलिटी की तरफ ही जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे गलत नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन में गलत नहीं करना है। हम चेक करते हैं हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। नाउ चेक द इक्वेशन, ओके। रुपीज 1,50,000 ये क्या हमारा एसेट्स है। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला हमारा क्या है, A = C + L फॉर्मूला था। ए से क्या था हमारा एसेट्स था, सी से क्या था हमारा कैपिटल था, एल से क्या था हमारा लायबिलिटी। हम फॉर्मूला यहाँ डिनोट नहीं किए हैं, ओके। आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला को याद करो, कुछ हार्ड डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला। रुपीज क्या है हमारा एसेट्स का 1,50,000 हमारा एसेट्स है। कैपिटल कितना था हमारा 1 लाख, यहाँ पर कैपिटल देखिए हम डिनोट किया हुआ है ना 1 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल यहाँ पे 1 लाख रुपीज है, प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारा यहाँ पे 50,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे रुपीज हमने 50,000 लिए हैं। बोलिए मैम यहाँ पे 1,50,000 इक्वल टू, फिर यहाँ पे 1 लाख कैसे आ गया, फिर प्लस 50,000 कैसे, तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला यहाँ पे हम डिनोट किए हैं, देखिए A = C + L। ए से क्या था हमारा एसेट था, सी से हमारा क्या था कैपिटल था, प्लस एल से हमारा क्या था हमारा लायबिलिटी था, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। उसी फॉर्मूला की जगह पे हम यहाँ पे क्या है अमाउंट को क्या किए, पुट किए हैं, ठीक है। रुपीज 1,50,000 यहाँ पे मेरा दिया हुआ, ये क्या है हमारा एसेट्स है, ठीक है। फिर से हम बता रहे, बार बता रहे, कैपिटल क्या है हमारा 1 लाख रुपीज है, वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं रुपीज 1 लाख। प्लस का साइन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ये, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ A है इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या था, ये एसेट था, एसेट यहाँ पे अमाउंट लिखे, फिर इक्वल टू दिए हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है कैपिटल, कैपिटल हमारा C, ठीक है। C का हमारा वैल्यू कितना था 1 लाख रुपीज है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू हमारा 1 लाख रुपीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है लायबिलिटी दिया हुआ था, हमारा लायबिलिटी क्या है यहाँ पे, ये प्लस में है, प्लस में है ना बच्चों, ठीक है। हमारा लायबिलिटी क्या है हमारी, ये प्लस में दिया हुआ है, इसीलिए ही लायबिलिटी का हमारा पार्ट कितना अमाउंट यहाँ पे कितना है 50,000 है। 50,000 यही अमाउंट को हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग प्लस करके हम लोग क्या किए हैं 50,000 रुपीज 50,000 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, द इक्वेशन इज स्टिल बैलेंस, क्या इक्वेशन हमारे क्या है स्टिल बैलेंस है, ठीक है। ये मिसबैलेंस नहीं है, हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन सही है। समझ में आया, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं बाइंग फर्नीचर से। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि मैम बाइंग फर्नीचर क्या होता है, हम फर्नीचर लेते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टॉपिक्स में बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व नहीं होता है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक था, इसको हम आराम से समझा रहे हैं। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, बाइंग फर्नीचर, मैंने क्या किया फर्नीचर बाइंग की, ठीक है। अब किसके लिखी, नाउ द बिजनेस परचेज फर्नीचर वॉट रुपीज 40,000 यूजिंग कैश। मैं क्या की अपना फर्नीचर क्या की मैं परचेज, क्यों परचेज की भाई, बिजनेस के लिए परचेज, मुझे बिजनेस करना था इसलिए मैं क्या की फर्नीचर को परचेज की। कितना परचेज की मैं, रुपीज 40,000 है। किसके पर्पस पे, ये कैश के पर्पस, पर्पस कैश के पर्पस। यहाँ तक क्या बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि एसेट है मैम ये डिक्रीज होता है, ये नहीं है, रॉन्ग है। Many students think assets decrease. No. Okay? तो क्या है कैश डिक्रीज, ठीक है। कैश जो है हमारा वो डिक्रीज हुआ कितना, रुपीज 40,000 में, बट फर्नीचर इंक्रीज बाय रुपीज 40,000। हमारा कैश जो है वो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है। हमारा कैश घटा है बट फर्नीचर जो है हमारा क्या है, बढ़ा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कैश हमारा डिक्रीज हुआ, इसीलिए यहाँ पे रुपीज 40,000 है, ठीक है। और हमारा फर्नीचर जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ, मतलब बढ़ा है फर्नीचर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज क्या हुआ 40,000, यहाँ तक क्लियर है। आगे समझते हैं, बिफोर परचेज, ठीक है। उसके बाद क्या, कैश हमारा क्या था 1,50,000 है, कैश हमारा पहले कितना था 1,50,000, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर हमारा क्या था यहाँ पे 0 था, क्या बिफोर है यहाँ पे लिखा हुआ, परचेज करने से पहले था, ठीक है। परचेज करने से पहले मेरे पास कैश कितना था, 1,50,000 हमारे पास कैश था।
जबकि हमारे पास फर्नीचर क्या था, 0 था। हमने फर्नीचर को परचेस नहीं किया, फर्नीचर मैं नहीं खरीदी या फर्नीचर आप नहीं खरीदे। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद क्या, आफ्टर परचेज, जब हम लोग परचेज कर चुके, क्या कहेगा, परचेज कर चुके, क्या परचेज किए, फर्नीचर। ठीक है, कैश हमारा कितना हो गया हमारे लिए 1,10,000। मैम यहाँ पे 1,10,000 कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग 1,50,000 था तो हम लोग 40,000 का फर्नीचर खरीदे थे, इसीलिए यहाँ पे रुपीज 1,10,000 हुआ। समझ में आया? उसके बाद क्या फर्नीचर है, यहाँ पे फर्नीचर कितना रुपीज 40,000 हुआ। रुपीज 40,000 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग फर्नीचर परचेज किए। ठीक है, परचेज किए हैं, इसीलिए यहाँ पे 40,000 है। पहले हमारे पास कितना था, 1,50,000 था। वहाँ पे कैश हुआ, कैश हमारा कितना हुआ 1,10,000। 10,000 क्यों हुआ, क्योंकि हमने 40,000 का क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। तो टोटल एसेट्स कितना हुआ, टोटल मेरे पास कितना है 1,50,000 हो टोटल एसेट। अब बोलिएगा मैम कैसे, वही चीज तो हम बताएं ना कि हमारा कैश हुआ वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कैश हमारा डिक्रीज हुआ, फर्नीचर हमारा इंक्रीज हुआ, इसीलिए हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर टोटल अमाउंट 1,50,000 रहेगा। बस इतना ही आपको दिमाग में लगाना, ज्यादा दिमाग को नहीं चलाना। फिर एसेट्स हैव ओनली चार्ज देयर फ्रॉम, बस हम लोग चार्ज किए, एसेट्स हम लोग पार्ट को कहती है चेंज कर दिए हैं। ठीक है, इधर से उधर कर दिए हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा जो अमाउंट है वो सेम ही रहेगा, टोटल एसेट्स हमारा सेम ही रहेगा। देयर द अकाउंट इक्वेशंस रिमेन्स बैलेंस, ये हमारा अकाउंट इक्वेशन हमारा बैलेंस। समझ में आया कि हमारा बाइंग फर्नीचर क्या होता है, हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। समझ में, हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, तो वो है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद हम बना लेंगे, फिर हमारा टॉपिक हो जाएगा क्लोज। अभी हम लोग देखे हैं बाइंग फर्नीचर के बारे में, हम लोग जाने हैं। ठीक है, उसमें क्या था, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, क्या हमारा उसमें क्या था, ऑनर के पास में 1,50,000 कहाँ से हमने लोन लिया था, जिसके पर्पज पे हमारा क्या हुआ था, हमारा जो हम लोग जो भी फर्नीचर खरीदे थे वो हमारा टोटल कितना हो गया था 1,50,000 का ही हो गया था। उसी के ऊपर मैं ये बैलेंस शीट बनाई हूँ। ठीक है, जो अभी मैं आपको समझाऊंगी और इसी तरह से बैलेंस शीट बनेगा। और आपकी बुक में जितना भी क्वेश्चन होगा आप जरूर से जरूर ट्राई करिएगा एक बार बनाने के लिए। ठीक है, पहले समझते बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारा आफ्टर परचेजिंग फर्नीचर, क्या पहले परचेज करने से आफ्टर, जब मैं फर्नीचर परचेज कर चुकी हूँ उसके बाद क्या होता है, लाइबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, हमारा लाइबिलिटी है, हमारा कैपिटल हमारा कितना था, यहाँ पे कैपिटल हमें कितना लिया 1 लाख हमारे पास कैपिटल था। ठीक है, हमने क्या किया, बैंक से हम लोग लोन लिए, कितने का 50,000 से हम लोग क्या किए, बैंक से लोन लिए। ये बैंक का जो लोन होता है वो हमेशा लाइबिलिटी के साइड ही होता है, ये याद रखना है। ठीक है, एसेट से हमारा कैश था, कैश हमारा कितना हुआ 1,10,000 हम बताएं, इससे पहले बैंक फर्नीचर्स में वो सॉल्व किए थे, उसमें समझाया था कैसे हुआ 1,10,000। ठीक है, फिर फर्नीचर कितने का हुआ 40,000 का। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया 1,50,000। टोटल अमाउंट यहाँ पे 1,50,000। दोनों के साइड अमाउंट हमेशा इक्वल रहना चाहिए, अगर हमारा इक्वल नहीं रहेगा तो हमारा बैलेंस शीट हमारा सही नहीं है। ठीक है, आप लोग पूछिए मैम 1,50,000 कैसे हो गया, तो बच्चों देखिए हम लोग जो कैश लगाए हैं बैंक से, हम लोग जो भी लोन लेके हम लोग जो भी पैसा लगाए हैं, हम लोग क्या किए, एसेट्स की जगह पे न्यू चीज़ हम लोग क्या किए, ऐड किए। न्यू चीज़ में क्या ऐड हो गया बच्चों, फर्नीचर। ठीक है, हम लोग उसी पैसा को, उस कैश को हम लोग क्या किए हैं, क्या यहाँ चेंज कर दिए फर्नीचर्स पे, एसेट्स के द्वारा हम लोग चेंज किए फर्नीचर्स पे। इसीलिए हमारा जो पैसा होता है बच्चों वो डिक्रीज नहीं करता है, वो अमाउंट हमेशा वो कहता है सेम रहता है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें गाइस। अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।